धर्म प्रेमी आत्माओं, आज राम रक्षा स्तोत्र के बारे में बात करेंगे। अब देखिए ये कितना चमत्कारिक है। वो मैंने जो अनुभव किया मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये 1967 की बात है। मेरा कलकत्ते जाना हुआ। वहाँ मुझे कजिन ब्रदर्स जो मुझे बोला कि आपको एक मास्टर जी ने बुलाया है। तो मैं कहा भाई मैं तो कोई मास्टर जी को जानता नहीं। बोला नहीं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैं उनके साथ गया। तो एक मास्टर जी थे, पारिक जी करके। उन्होंने मुझे एक राम रक्षा स्तोत्र दिया। बोले बहुत पावरफुल, आप करिए इसको। अब मैं तो उस टाइम राम रक्षा के बारे में सुना ही नहीं था। मैं कहा ये कहाँ की मुसीबत डाल रहे हैं। वो ना तो कैसे करता, मैंने जेब में डाल लिया। फिर मैं कहा भाई इसका क्या करूँ। बोले इसका पाठ करिए आप, और जब आपको कुछ लगे अच्छा है तो दूसरों को भी दीजिए। मैंने तो जेब में रख दिया, कुछ किया नहीं। और उसके बाद वो करीब 10 साल तो जेब में ही पड़ा रहा। बाद में मेरे हाथ में एक बार आया तो मैं इसको कि भाई पढ़ा जाए। और इसके पहले की बात है कि हमारे स्कूल में एक गुरुजी थे जो पारडी के संस्कृत विद्वान थे। तो मुझे स्कूल टाइम के बाद बोले आप मेरे साथ मंदिर में चलो। तो वो शंकर जी के मंदिर में मेरे को ले गए और वो भारतीय विद्या भवन की परीक्षाएं करवाते थे। तो बोले आप ये करो, ये बहुत काम की है। तो मैंने एक दो परीक्षाएं पास की। तो उसमें क्या हुआ कि वो संस्कृत का आउटलाइन मेरे को आ गया। नहीं तो जैसे ये राम रक्षा स्तोत्र है मुझको पढ़ना ज़रा मुश्किल हो जाता है, वो संस्कृत में है। अब वो 10 साल मेरी जेब में पड़ा रहा। तो मैंने एक बार मेरे हाथ में आया तो मैं कहा अभी इसको रास्ते में जब टाइम पास नहीं होता तो हम बेकार की बातें करते, तो इसको पढ़ा करेंगे। तो मैंने उसको पढ़ना चालू किया। अब वो रोज़ रोज़ पढ़ते 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 वो मेरे कंठस्थ याद हो गया। अब मैं उसका पाठ करने लगा। तो ये मेरी कोई इच्छा नहीं थी, ये प्रभु की कृपा ही हुई कि उन्होंने भेज दिया मेरे पास राम रक्षा स्तोत्र। फिर एक बार के बाद जब मैं मास्टर जी को कहा कि मैं इसको क्यों करूं, तो बोले कि एक मेरे ऑफिस का दोस्त था, वो छठे माले पे कलकत्ते में उसकी ऑफिस थी और बिल्डिंग में आग लग गई। सीढ़ी भी रुक गई तो नीचे कोई दौड़ के जा नहीं सकता था। अभी कूदे तो भी मरे, तो क्या करे। तो वो बोले कि हम लोग राम रक्षा का पाठ करने लगे। तो वो उनकी ऑफिस तक आते आते आग अपने आप बुझ गई। अब मैं सोचा कि कोई फ्लूक हुआ होगा। तो वो मेरे बात अभी तक भूली नहीं है। मगर तो इसी तरह भी जब मेरा रोज का पाठ होने लगा तो मैं एक बार साइकिल से आ रहा था और बरसात के दिन थे। तो चढ़ाई के ऊपर साइकिल ऐसे स्लिप हुई कि आज तक मेरे को नहीं भूलता है। उसके दोनों पैडल एक साइड में आ गए और हैंडल भी घूम के उल्टा हो गया और मैं काफ़ी दूर तक घसीट के रोड पे गया। बरसात के दिन थे। तो मैं उठकर खड़ा हुआ। मैं देखा किधर चोट तो नहीं लगी थी। मगर साइकिल देखी तो वो उठा के लेके जाने वाली, वो चलने लायक थी नहीं। उसका हैंडल जो दोनों पैडल थे वो एक साइड में आ गए। मगर मैं सोच रहा था मेरे को मार क्यों नहीं लगी। फिर भी उस टाइम क्या था, मैं राम रक्षा का पाठ करते करते साइकिल चला रहा था। तो बाद में मैंने देखा कि कपड़े तो गंदे नहीं हैं।
अब सबसे चमत्कारी बात ये थी कि आज तक मेरे को भरोसा नहीं हुआ। वो बरसात के दिन थे, न कपड़े पे कीचड़ लगा न गिल्ला हुआ। ये चमत्कार में आज तक इसका उकेल मेरे ध्यान में नहीं आया। और दूसरा भी एक चमत्कार हुआ कि प्रभु कृपा से बद्रीनाथ जी के दर्शन की प्रोग्राम बन गया। अब वहाँ से मैं अकेला ही घूमने निकला कि भाई यहाँ बद्रीवन किधर है, बद्री विशाल जी कहाँ तपस्या करते थे। तो उस टाइम भी मैं बस राम रक्षा का पाठ कर रहा था, मूड में ध्यान में आ गया। अब ध्यान चुकते चुकते में करीब करीब 10 फुट नीचे गिरा। अब उठकर खड़ा हुआ, मैंने देखा मेरे को बिल्कुल चोट नहीं आई, जैसे किसी ने उठा के रखा हो। तो ये दूसरा चमत्कार है। अब चट्टानों में 10 फुट ऊपर से गिरने के बाद भी बिल्कुल भी चोट नहीं लगी। इसके बाद क्या हुआ, तीसरा एक चमत्कार है कि मैं किसी के दूसरे के टंटे में मैं खुद गया, क्योंकि वो लेन देन के में फंस गए थे और सामने वाला थोड़ा दबंग था, गुंडे टाइप का आदमी समझ लीजिए। अब उसने इतना तो अच्छा किया कि वो बोला भाई इंस्टॉलमेंट में ले लूँगा, कुछ पैसे का लेन देन में गड़बड़ हो गया था। तो अब थोड़ा सा बाकी था। मैंने कहा भाई ये तुम्हारी इंस्टॉलमेंट कभी भी बंद नहीं करेगा, ऐसे लोग के चक्कर में आप कहाँ से आ गए। तो उसने कहा अभी आगे आ गया। मैं कहा अभी इसको एक साथ में पटाओ। तो उसके कुछ 20,000 का ट्रांजेक्शन था, तो अब 16,000 चुक गए थे, 4,000 बाकी थे। तो मैं कहा इनको 4,000 दे के पटाओ। बोला भाई ये ख़त्म करो, ये अच्छा नहीं। तो वो मान गया, सब हो गया। अब वो दूसरे दिन आया, बोला मैं तो ज़िंदगी भर चालू रखूँगा। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ये कारनामा करने की। अब मैं दूसरे बड़े लोगों के पास गया, वो बोले आप कल आओ तो बताएंगे। जब मैं दूसरे दिन गया तो बोले इसके सामने खड़ा होने की ताकत किसी में नहीं है, आप भगवान का नाम लो। मैं कहा भाई अभी तो अपने को भगवान का नाम, तो अपने को तो राम रक्षा स्तोत्र ही मालूम है। तो मैं राम रक्षा स्तोत्र लेके बैठ गया करने, दीपक जला के। तो वो अपने समय से आया, मगर बाहर से बाहर चला गया और उसके बाद कभी नहीं आया। तो अब हम लोग बोले इसको प्रूफ मांगे तो 5 मिनट में कहाँ से प्रूफ होगा। अब ज्योतिष में लोग क्या है कि जल्दी भरोसा नहीं करते, क्योंकि जो बने बैठे हुए ज्योतिष है ऐसे ही लपेटते तो वो भरोसा उठ जाता है। तो मेरे हाथ में एक लाइन थी, एकदम विनाशकारी लाइन कही ना उसको, और मैंने एक दो दूसरों के हाथ में देखी तो उनको अनुभव हो चुका था। तो मैं कहा अभी तो गए काम से क्या करें। तो बस वही राम रक्षा करते थे। अब इसमें मेरे को 25 साल लगे। 25 साल के बाद मैंने देखा तो मेरे हाथ में वो लाइन नहीं थी। और आप बोले कि भाई एक कोई भी भगवान का नाम ले लिया और हमको 5 मिनट में काम होना चाहिए था। 5 मिनट में काम नहीं हुआ और मेरे साथ उस लाइन का इफेक्ट कभी भी नहीं हुआ, मगर वो 25 साल के बाद हाथ से लाइन गई। तो ऐसा है ये चमत्कार। अगर किसी को समझ में आए तो, मगर ये संस्कृत में होना मुश्किल है। मगर आदमी पीछे पड़ जाए तो कोई कठिन भी नहीं, हिंदी और संस्कृत एक ही है। और आपको थोड़ी शास्त्र पढ़ने हैं। राम रक्षा का तो कोई पंडित जी से मिल के अर्थ समझ के याद कर सकता है, अगर उसके दिमाग में बैठ जाए तो कर सकता है। तो मैंने ये 2-3 चमत्कार देखे जिसका जवाब मेरे पास भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो है कि मैं बरसात में साइकिल से गिरा तो मेरे सफ़ेद कपड़ों पे एक छींटा भी नहीं लगा। भाई कोई एंगल से आदमी गिरता है, मार नहीं लगती, ठीक है, मगर सड़क का कीचड़ पानी क्यों नहीं लगेगा उसको। तो अभी तक तो मेरी समझ में नहीं आया। तो
अब किसी की ये सुन के किसी की समझ में आए, अगर एक आदमी भी करता है राम रक्षा का अस्त्रों तो उसको फायदा होता है, तो मैं ये वीडियो को सफल समझूंगा। बाकी ये सब समझ के बाहर ये प्रभु कृपा से हुआ। मेरा राम रक्षा से कोई लेना देना ही नहीं था, अपने आप मेरे को प्राप्त हो गया भगवान की कृपा से। 10-10 साल जेब में रखने के बाद उसको चालू किया मैंने और परिणाम भी आए। तो मैं चाहता हूँ कि अगर एक भी आदमी सुनने के बाद इसका लाभ उठाए तो बहुत अच्छा होगा। हरे कृष्ण, जय श्री राम, हरे कृष्ण।